बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेसन नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज, साहली कटाव और सतह समुंदर में इजाफा। इरोजन कहते हैं कटाव को, इंग्लिश में इसको क्रोजन या एट्रीशन कहते हैं। तो कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज, साहली कटाव और सतह समुंदर में इजाफा। राइज का मतलब है बढ़ना, इजाफा होना। ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इज़ नॉट लिमिटेड टू इनलैंड एरियाज। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी तपश, हिद्दत या हरारत को। इम्पैक्ट का मतलब है असर, इसका तर्जमा हम यहाँ असरात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर आलमी हिद्दत के असरात इज़ नॉट लिमिटेड टू इनलैंड एरियाज। इनलैंड का मतलब है इंटरनल, अंदरूनी। लिमिटेड महदूद, इज़ नॉट लिमिटेड टू इनलैंड एरियाज, अंदरूनी इलाकों तक महदूद नहीं हैं। पाकिस्तान पर आलमी हिद्दत के असरात अंदरूनी इलाकों तक लिमिटेड यानी महदूद नहीं हैं। It also significantly affects the country's coastal regions. Significantly का मतलब है लाजमी तौर पर, नुमायां तौर पर। हम यहाँ नुमायां तौर पर इसका जो है वो मानी लेंगे। अफेक्ट मुतासर करना। It also significantly affects the country's coastal regions. Coastal regions कहते हैं साहिली इलाकों को। ये मुल्क के साहिली इलाकों को नुमायां तौर पर मुतासर करती है, यानी आलमी हिद्दत। दोबारा, इट आल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द कंट्रीज कोस्टल रीजन। ये मुल्क के साहिली इलाकों को नुमायां तौर पर मुतासर करती है। राइजिंग सी लेवल्स एंड कोस्टल इरोजन, सतह समुंदर में इजाफा। राइजिंग सी लेवल से मुराद है सतह समुंदर में इजाफा। एंड कोस्टल इरोजन और साहिली कटाव। तो सतह समुंदर में इजाफा और साहिली कटाव ड्रिवन बाय ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज। ड्रिवन बाय जो आते हैं यानी की वजह से आते हैं या जिनकी वजह है। ड्रिवन बाय ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज, जो कि आलमी दर्जा हरारत के बढ़ने से हैं। आर मेजर थ्रेट्स, संगीन खतरात हैं। मेजर का मतलब बड़े या संगीन। आर मेजर थ्रेट्स टू द कोस्टल लाइन ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए बड़े खतरात हैं या संगीन खतरात हैं। दो चीज़ों की बात हुई है कि एक सतह समुंदर में इजाफा और साहिली कटाव। फिर ये बताया कि ये किस वजह से हैं। ड्रिवन बाय ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज, जो कि आलमी दर्जा हरारत के बढ़ने से हैं, यानी इनकी वजह आलमी दर्जा हरारत का बढ़ना है। और ये जो दो चीज़ें हैं, ये सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए बड़े खतरात हैं। एक बार फिर, राइजिंग सी लेवल्स एंड कोस्टल इरोजन, सतह समुंदर में इजाफा और साहिली कटाव ड्रिवन बाय ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज, जो कि आलमी दर्जा हरारत के बढ़ने से हैं। आर मेजर थ्रेट्स टू द कोस्ट लाइन ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए संगीन खतरात हैं। दीज चेंजेस थ्रेटन टू डिस्प्लेस कोस्टल कम्युनिटीज, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनऑनडेट एग्रीकल्चरल लैंड्स। दीज चेंजेस थ्रेटन, ये तब्दीलियां खतरे का बायस हैं। टू डिस्प्लेस कोस्टल कम्युनिटीज, डिस्प्लेस मीन्स रीलोकेट, बेघर होना। कोस्टल कम्युनिटीज साहिली आबादियाँ, साहिली आबादियों के बेघर होने। ये जो तब्दीलियां हैं ये बायस हैं। आगे दो तीन चीज़ों का नाम लेकर ना आखिर में कहना का बायस हैं। तो ये तब्दीलियां टू डिस्प्लेस कोस्टल कम्युनिटीज, साहिली आबादियों के बेघर होने। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज का मतलब है नुकसान पहुंचाना। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा।
बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने एंड इनअंडेट एग्रीकल्चरल लैंड्स, इनअंडेट मीन फ्लड सबमर्ज, ज़ेरे आब आना, और ज़री ज़मीनों के ज़ेरे आब लाने का बायस बनती हैं। ये तब्दीलियाँ साहिली आबादियों के बेघर होने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और ज़री ज़मीनों के ज़ेरे आब लाने का सबब बनती हैं या का बायस बनती हैं। By 2100 sea levels along Pakistan's coast could rise by 0.6 meters, potentially displacing up to 5 million people. IUCN 2022। By 2100 सन 2100 तक सी लेवल्स अलॉन्ग पाकिस्तान कोस्ट, पाकिस्तान के साहिल के साथ सतह समुंदर कुड राइज, सतह समुंदर में इजाफा हो सकता है। राइज का मतलब बढ़ना, इजाफा होना, कि पाकिस्तान के साहिल के साथ सतह समुंदर कुड राइज बाई 0.6 मीटर, 0.6 मीटर बढ़ सकता है, सतह समुंदर बढ़ सकती है। दोबारा देखिए कि सी लेवल अलॉन्ग पाकिस्तान कोस्ट कुड राइज बाई 0.6 मीटर, के सन 2100 तक पाकिस्तान के साहिल के साथ सतह समुंदर में 0.6 मीटर इजाफा हो सकता है। पोटेंशली डिस्प्लेसिंग अप टू 5 मिलियन पीपल, पोटेंशली का मतलब है पॉसिबली, मुमकिना तौर पर, तो जिससे मुमकिना तौर पर डिस्प्लेस अप टू 5 मिलियन पीपल, 5 मिलियन को अगर उर्दू में करें तो इससे बनेगा 50 लाख, 50 लाख लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, बेघर हो सकते हैं। एक बार फिर देख लें कि बाई 2100 सी लेवल्स अलॉन्ग पाकिस्तान कोस्ट कुड राइज बाई 0.6 मीटर, सन 2100 तक पाकिस्तान के साहिल के साथ सतह समुंदर में 0.6 मीटर इजाफा हो सकता है। पोटेंशली डिस्प्लेसिंग अप टू 5 मिलियन पीपल, जिससे मुमकिना तौर पर 50 लाख लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, यानी बेघर हो सकते हैं। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सी लेवल राइज, सतह समुंदर में इजाफे की बुनियादी वजह, प्राइमरी का यहाँ हम मतलब लेंगे बेसिक, प्राइमरी रीज़न बेसिक रीज़न, के सतह समुंदर में इस इजाफे की बुनियादी वजह इज़ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर। थर्मल मीन इन्वॉल्विंग हीट, उर्दू में से कहेंगे हरारती, एक्सपेंशन फैलाओ, एक्सपैंड वर्ब है, उससे ये नाउन एक्सपेंशन फैलाओ, एक्सपैंड का मतलब फैलना। इज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी का हरारती फैलाव, एंड द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, पोलर कहते हैं कतब को, जैसे कतब शुमाली कतब जनूबी, आइस कैप्स, कैप्स मीन टॉप्स, यहाँ हम इसका तर्जमा तोदे लेंगे, बर्फ के तोदे, एंड द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, और कतबी बर्फ के तोदों का पिघलना। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सी लेवल राइज is the thermal expansion of sea water and the melting of polar ice caps। सतह समुंदर में इजाफे की बुनियादी वजह समुद्री पानी का हरारती फैलाव और कतबी बर्फ के तोदों का पिघलना है। बोथ ऑफ विच, जिनमें से दोनों, आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत के बराह रास्त नताइज की वजह से हैं। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सी लेवल राइज, सतह समुंदर में इजाफे की बुनियादी वजह इज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी का हरारती फैलाव है, एंड द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, और कतबी बर्फ के तोदों का पिघलना है। असल में यहाँ पर द प्राइमरी रीजन्स होने चाहिए थे, ये लफ्ज़ जो ना यहाँ पर प्राइमरी रीजन्स होना चाहिए था, क्योंकि वजूहात दो हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न
लफ्ज़ एक लिखा है। तो अगर दो हों तो फिर रीजंस होना चाहिए था, क्योंकि दो वजूहात बताई हैं। एक तो समुद्री पानी का हरारती फैलाव और दूसरा कतबी बर्फ़ के तोदों का पिघलना। चलिए दोबारा इसका तर्जमा देखते हैं कि सतह समुंदर में इजाफे की बुनियादी वजूहात। तर्जमा अब हम वजूहात कर लेंगे। सतह समुंदर में इजाफे की बुनियादी वजूहात समुद्री पानी का हरारती फैलाव और कतबी बर्फ़ के तोदों का पिघलना है। बोथ ऑफ विच, जो दोनों, आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत के बराह रास्त नताइज हैं। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बराह रास्त नताइज। सतह समुंदर में इजाफे की बुनियादी वजूहात समुद्री पानी का हरारती फैलाव और कतबी बर्फ़ के तोदों का पिघलना है, जो दोनों, बोथ ऑफ विच, जो दोनों, आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत के बराह रास्त नताइज हैं। इन रिस्पांस, जवाब में या रद्द-ए-अमल में। रिस्पांस का मतलब जवाब या रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड द मैंग्रोव रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट अंडर SDG 13। SDG का आपको पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसका जो 13वां नंबर है, ये 13वां पॉइंट है, उसकी बात हो रही है। अच्छा, मैंग्रोव ये एवरग्रीन ट्री ऑफ टाइडल कोस्ट। ये रही तस्वीर। ये जो मैंग्रोव के दरख्त हैं, ये बहुत ज़्यादा ना जड़ें बनाते हैं, जड़ों का एक जाल सा बन जाता है, आप देख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कटाव है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंग्रोव, ये दरख्त हैं, इनकी बात हो रही है, इनके जंगलात की बात हो रही है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली, दोबारा इनको उगाना, बहाल करना। प्रोजेक्ट मंसूबा अंडर SDG 13, SDG 13 के तहत। तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत मैंग्रोव रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, मैंग्रोव की बहाली का मंसूबा शुरू किया है। लॉन्च, शुरू करना। एक बार फिर देख लें कि जवाब में या रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत मैंग्रोव की बहाली का मंसूबा शुरू किया है। विच एम्स टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका मकसद मैंग्रोव के जंगलात की बहाली है। रिस्टोर, रीइंस्टेट, बहाल करना, दोबारा उगाना। विच एम्स टू रीस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका मकसद मैंग्रोव के जंगलात को दोबारा उगाना है। दैट एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स, बैरियर्स कहते हैं फेंसेस को, रुकावट, जो कि कुदरती रुकावट का काम करते हैं अगेंस्ट कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज, साहिली कटाव और सतह समुंदर में इजाफे के खिलाफ। जो साहिली कटाव और सतह समुंदर में इजाफे के खिलाफ कुदरती रुकावट का काम करते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत मैंग्रोव की बहाली का मंसूबा शुरू किया है। विच एम्स टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका मकसद मैंग्रोव के जंगलात की बहाली है। दैट एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज, जो कि साहिली कटाव और सतह समुंदर में इजाफे के खिलाफ कुदरती रुकावट का काम करते हैं। एक बार सारे सेंटेंस का तर्जुमा एक साथ करते हैं। जवाब में SDG 13 के तहत पाकिस्तान ने मैंग्रोव की बहाली का मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद मैंग्रोव के जंगलात की बहाली है, जो साहिली कटाव और सतह समुंदर में इजाफे के खिलाफ कुदरती रुकावट का काम करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।